हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। डाइपोल क्या होता है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट के लिए क्या हो गया? एक माइनस और एक प्लस, सेपरेट बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ डिस्टेंस होगा। इनके बीच में क्या होगा? कुछ डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर जाने चाहिए? अट्रैक्ट कर जाने चाहिए। अगर अट्रैक्ट कर जाने चाहिए तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो जाता है तो डाइपोल कहां रहेगा? तो डाइपोल की कंडीशन क्या है? बीच में बिल्कुल वेरी स्मॉल डिस्टेंस होना जरूरी है। तो फिर तो डाइपोल बन ही नहीं सकता कभी। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो नहीं। डाइपोल कैसे बनता है अब हम इसको देखते हैं। जैसे H2O है, HCl है, C2H5OH है। These are the examples of dipole। ये डाइपोल के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए डाइपोल कैसे बनता है। जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि टोटल जो पॉजिटिव है उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल जो नेगेटिव है उसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर फॉल ना करें, तब तो उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो डाइपोल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम दोनों एग्जांपल लेंगे कि जिसमें एक दूसरे के ऊपर फॉल भी करेगा और जिसमें फॉल नहीं करेगा। जैसे O2 है, O2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे CH4 है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डाइपोल नहीं बनाती, और जो अनसिमेट्रिकल होती हैं वो डाइपोल बनाती हैं। तो चेक करते हैं, दोनों एग्जांपल लेते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। O2, अब ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो 8 प्रोटॉन है इसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। दूसरा ऑक्सीजन, 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सेंटर ऑफ मास निकालते थे जैसे +1 के अंदर, ऐसे ही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? एक रेगुलर बॉडी है तो उसके बिल्कुल कहां पे होता है? मिड में होता है सेंटर ऑफ मास। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मास वेट इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास किस तरफ चला जाएगा? इस साइड या इस साइड? तो इस साइड, जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ चला जाता है। तो इसी तरह से हम सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालेंगे। यस, तो 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 8 पॉजिटिव है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा? बिल्कुल मिड में होगा, बिल्कुल मिड में होगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इनका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां पे होगा? तो देखिए जी, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इसके ऊपर ही होगा, बिल्कुल इसके ऊपर होगा, कोई बीच में डिस्टेंस नहीं आएगा। देखिए ना, आप सोचोगे ये ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाले? थोड़ा सोच के देखो, बॉडी के मिड में रहेगा। अगर ये इतनी रेगुलर बॉडी है, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, अगर इतनी इधर से काट दे, इतनी इधर से काट दे, तो भी तो सेंटर ऑफ मास वहीं से रहेगा। इतना ही कुछ पोर्शन इधर लगा दे, इतना ही कुछ पोर्शन इधर लगा दे, तो भी तो यहीं पे रहेगा भाई। ठीक है, तो इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी नहीं है। अब आता है H2O, HCl, इन पे चेक करते हैं। जैसे HCl है, H के अंदर एक प्रोटॉन और एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और Cl के अंदर क्या होता है? अपने पास 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और 17 प्रोटॉन का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस साइड होगा? मिड से थोड़ा इधर होगा।
तो बोलते इधर 17 है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो मिड से थोड़ा सा इधर होगा। यस, ये होगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये होगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इधर 17 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि कहां पे होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल इसके ऊपर ही होगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज की। दैट मीन्स कोई डिस्टेंस नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं। क्यों? इसके जो 17 प्रोटॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाता है, ये थोड़ा सा इसकी तरफ आ गया। बट एक प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींच सकता ना, तो ये वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये 17 नेगेटिव तो वहीं का वहीं रहा। इधर एक इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया। अब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज पूछूं तो क्या कहोगे, किधर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। इनके बीच में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। देखिए ये पॉजिटिव कितने से है, 1 और 17 से 18 का है। ये नेगेटिव कितने से मिलकर बना है, 1 इलेक्ट्रॉन और 17। मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव मैग्नीट्यूड में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होंगे, बट अपोजिट है। तो उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस भी आ गया, दैट इज अ डाइपोल। तो यही क्या होता है, इस तरह से क्या बनते हैं, डाइपोल बनते हैं। जो ऐसे डाइपोल होते हैं उनको हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और जो डाइपोल नहीं होते उनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये डाइपोल बनाते हैं, ये डाइपोल नहीं बनाते। तो डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से डिनोट करते हैं जी, इसको हम इससे डिनोट करते हैं पी से। तो क्या होता है ये, इट इज द प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आइदर चार्ज, पी से डिनोट करते मैंने बताया अभी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए और उनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, उनकी प्रोडक्ट। और डिस्टेंस कितना होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2a। कितना लेते हैं, 2a। सोचो a नहीं लिया, a नहीं ले सकते हैं, बट डाइपोल के सेंटर से कैलकुलेशंस होंगी, सारी जितनी भी नेक्स्ट डेरिवेशंस होंगी वो उसके सेंटर से होंगी। तो जब सेंटर से होंगी, पीछे ये कितना बच जाएगा, a/2 और a/2। थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल होती जाएगी, a/2 हाफ करते जाएंगे। बट अगर हमने 2a लिया है तो ये कितना होएगा, a, और ये भी कितना होएगा, a। दोनों से हाफ a डिवाइड हो जाएगा। a से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और कुछ भी इसका वो नहीं है कि हमने 2a क्यों लिया। यस, तो Q इंटू 2। यूनिट क्या होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, यूनिट क्या होंगे, चार्ज के कूलम, लेंथ के मीटर, कूलम मीटर, डायमेंशन अपने आप निकालिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है। क्या डायरेक्शन होती है, P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव।
स्पेसिफिक होती है, थोड़ा समझ नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की मूवमेंट हुई पॉजिटिव की तरफ, तो मूवमेंट होना दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन हो गया अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट हो गया, ये हो गया। आइडियल डाइपोल कौन सा होता है? आइडियल डाइपोल कौन सा होता है? जितना डिस्टेंस स्मॉल होगा वो उतना आइडियल होगा, उतना अच्छा डाइपोल होगा। दैट मीन 2a टेंड्स टू 0। जो डिस्टेंस है इनके बीच का जीरो ना हो, जीरो हो गया तो डाइपोल कैसा रहा? डाइपोल ही नहीं रहेगा। डिस्टेंस तो जरूरी है, डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस होना जरूरी है, जितना स्मॉल होगा उतना अच्छा डाइपोल होगा। टेंड्स टू 0। तो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे, Q इंटू 2a, क्योंकि बार बार डेरिवेशन के अंदर यूज होने वाला है। तो डाइपोल कैसे बनता है ये हमें पता लग गया। इसकी एक्सिस से अगर कोई लाइन पास होती है, उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। उस लाइन को हम कौन सी लाइन बोलेंगे? एक्सियल लाइन। बट इसके मिड से 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन पास होती है, उसको हम बोलेंगे इक्वाटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। यहां से देखिए नेट चार्ज ऑन द डाइपोल कितना होगा? नेट चार्ज ऑन डाइपोल, डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? -Q प्लस Q 0, -Q प्लस Q 0 होगा। तो क्या हम कहें कि इसके कारण किसी भी पॉइंट पे, डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? क्योंकि उसके ऊपर तो नेट चार्ज कितना है? 0 है। क्या डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? ऐसा नहीं। क्यों नहीं 0 होगा? जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। सो दैट्स व्हाई डिस्टेंस अलग होने के कारण दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। बट नेट चार्ज ऑन द डाइपोल की बात करें तो कितना है? 0 है। तो एक्सियल पॉइंट पे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या होगी? इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालिए, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट। दोनों डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक डाइपोल हो गया। समझाने के लिए, दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। H2O का एक मॉलिक्यूल का डाइपोल हमें दिखाई भी नहीं देता। एक्सियल पॉइंट कहता P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए, और खुद का लेंथ कितनी होती है? 2a। तो मिड से ये भी a हो गया, ये भी a हो गया। R डिस्टेंस पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इतनी चीज हमें डेरिवेशन के अंदर गिवन होगी, इतना कुछ हमें डेरिवेशन के अंदर गिवन होगा। क्या कुछ गिवन होगा? एक डाइपोल है, उसकी लेंथ गिवन है। कहता है एक एक्सियल पॉइंट के ऊपर R डिस्टेंस पे क्या फाइंड आउट कीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके कारण ये डाइपोल के दोनों चार्जेस इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेंगे। एक चार्ज के कारण इस पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और कितना होता था 1/4πε0 क्यू बाय में आर स्केयर, यही होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें पता है, तो इसके कारण ये पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, इस चार्ज के कारण मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण मैं दोनों का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, सम वेक्टर्स, अलजेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम। तो मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा। तो निकालते हैं पहले वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में, फिर उन दोनों का हम सम कर देंगे, वो क्या होगा, यहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वेक्टर सम करना है, वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, तो डायरेक्शन बड़ी जरूरी है उसकी, क्योंकि वेक्टर के लिए क्या चीज जरूरी होती है, डायरेक्शन जरूरी होती है। तो फाइंड आउट करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे अपन क्या चूज करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट को हम इमेजिन करेंगे। तो क्यू नॉट को जब हम इमेजिन करेंगे वो पॉजिटिव होता है, तो इसके कारण माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, इस पॉइंट पे। तो नेगेटिव उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और वैसे भी आपको पता है डायरेक्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी किस साइड होगा, ई बी इसके कारण प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू इधर पुश करेगा, इस साइड पुश करेगा। तो ई ए लेफ्ट साइड होगा, ई बी राइट साइड होगा। दोनों का निकालिए, दोनों का सम कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अकॉर्डिंग वेक्टर सम कीजिए, और आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए। और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये एक पॉइंट चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे निकालना है वो डिस्टेंस होता है, ऐसे कोई भी डिस्टेंस ना लगा देना, पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से वहां तक का डिस्टेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ई ए 1/4πε0 माइनस क्यू बाय में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यस ये डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है a। तो नाउ द डिस्टेंस इज r प्लस a। यहां पे a/2 होता तो कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल बननी स्टार्ट हो जाती है। अभी से यहां से आपको आइडिया होने लग गया होगा। कहां तो मैं लिखूंगा r प्लस a का स्क्वायर, r प्लस a/2 का स्क्वायर, आगे जाके स्क्वायर्स भी होने हैं, फॉर्मूलेस भी यूज होने हैं। अब मुझे देना है जी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन देनी है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो तो इसी साइड रहेगा। P यूनिट वेक्टर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दी है मैंने, ओके यस। तो यहां से मैंने क्या दे दी, डायरेक्शन। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, निगेटिव शो कर रहा है अपोजिट, निगेटिव क्या शो कर रहा है, अपोजिट। ये इस साइड, ये इस साइड। अगर फिर भी डाउट करे मन में तो साथ में मेंशन कर दीजिए अपोजिट टू पी, अपोजिट टू पी। ना इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब किसके कारण, इसके कारण निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। नाउ 1/4πε0 प्लस क्यू बाय में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए हमें। अब तो ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इज r,
माइनस दिस, तो पीछे कितना रह जाएगा, इतना r माइनस a। चेक कर लीजिए, एक बार और चेक करते हैं। दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस कितना है a, तो पीछे ये कितना रह गया r माइनस a। यहां से यहां तक का ही तो हमें चाहिए, तो r माइनस a। नाउ वेक्टर सम चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में चाहिए, तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, यहां पे हमने वेक्टर लगा दिया और ये। अब ए भी इस साइड है, डाइपोल मोमेंट भी इस साइड है, मेंशन भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट रहती है मन में, अलोंग P। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो क्या होगा बेटा जी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ओके, दोनों का सम कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन और दोनों में कॉमन, तो पहले लिख लें फिर कर लेते हैं, फिर एक स्टेप डायरेक्ट नहीं चलते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं लगेगा अदरवाइज। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू बी कॉमन, यस। ये प्लस वाली पहले आगे लिख लो, माइनस वाली पीछे लिख लो, प्लस यहां बचेगा 1 बाय में r माइनस a का स्क्वायर, ये आ गया जी -1, ये तो कॉमन आ गया, r प्लस a का स्क्वायर p। यस, स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखिए, किसी बुक में आपको ये डेरिवेशन इस मेथड से ना होकर अलग मेथड से भी मिल सकती है, दोनों मेथड से करें तो आंसर सेम है। मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं आपको यहां पे कि कैसे। देखिए, ए इस साइड है, ई भी इस साइड है, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है। कैसे, +1 में भी करवाते हैं हम। जैसे इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, सोचिए थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट है इस पर 5 न्यूटन और इधर 2 न्यूटन लग रही है, तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स किस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी। कितनी लगेगी, 3 न्यूटन लगेगी। क्या किया आपने, 5 - 2 = 3, ये करो, 5 - 2 कर दोगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बट 5 एक मैग्नीट्यूड है और 2 भी एक मैग्नीट्यूड है। तो आपको खास ध्यान रखना है, जब ग्रेटर माइनस स्मॉलर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब वो मैग्नीट्यूड के लिए लगता है, और जब आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वो वेक्टर सम के लिए सम होता है, ये खास ध्यान रखें। अगर हम वो कर लेते ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो स्टार्ट करते हैं, तो क्या आता, AB माइनस EA, मैग्नीट्यूड लगेगा इसमें, ग्रेटर माइनस स्मॉलर वाले में। अच्छा, ग्रेटर कैसे पता लगा, AB देखो, AB यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, और को बाकी फर्क तो है ही नहीं, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, जब ए का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। नीचे माइनस है, ये वाली चीज छोटी है, इनवर्सली है, तो AB EA से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ये वाली चीज छोटी तो ये वाली चीज बड़ी, तो AB ग्रेटर देन EA, तो EB क्या आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता, QB कॉमन आता, EB क्या आता, 1 बाय में r माइनस a का स्क्वायर, ये माइनस मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे कहीं माइनस माइनस प्लस कर दो, नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस है, EB माइनस, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के कारण ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यस। अब इसको मैच कीजिए, क्या सेम आ गया, ये मैंने किया मैग्नीट्यूड वाले मेथड से, प्रदीप की बुक में ऐसा किया हुआ है, SL की बुक में ऐसा किया हुआ है, तो जो अच्छा लगे वैसे कीजिए। दोनों का आंसर क्या रहना है, सेम रहना है, आंसर क्या रहेगा,
सेम रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है बेटा जी, ये होता है। तो देखिए बेटा जी, r माइनस ए आर प्लस ए, एलसीएम लेना है, दोनों की प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर ऑलरेडी क्या है स्क्वायर, ये इस साइड, ये इस साइड, क्लियर। नाउ इसको एक कंप्लीट टर्म मान लीजिए, इसको भी एक कंप्लीट टर्म मान लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और इसको होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको खोलो, फिर उसके साइन चेंज करो, फिर उसके बाद सारी कैलकुलेशन करो, आंसर सेम आएगा। हम डायरेक्ट चल रहे हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, स्टार्ट करते हैं। ए आर प्लस ए माइनस बी माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, तो ए माइनस बी, नाउ ए प्लस बी, नाउ जो कट आउट होते हैं उसको कट कर दीजिए, तो क्या रहेगा हमारे पास, ऊपर जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हम, यस, ए प्लस ए 2a, आर प्लस आर 2r, तो 2a 2r बाय में आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यस क्लियर। मैंने बताया था, याद रखना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बार बार यूज होगा, क्यू इंटू 2a इक्वल टू पी, क्यू इंटू 2a इक्वल टू पी, 2r क्यू इंटू 2a पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नीचे ये साथ में क्या आ गया, यूनिट वेक्टर, क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। नाउ अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करने वाले हैं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पहले भी बताई, क्या होती है, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, प्लस वन में भी करते हैं हम, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कहते हैं वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इधर चला जाए तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, लो इस स्टेप में हमने सिर्फ इतना ही किया, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, ये हमारे पास आ गया जी आंसर। केस बनाते हैं इसके ऊपर, केस, if P point lies far away, if P point lies very far away, और डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, तो 2a डिस्टेंस r के आगे क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, तो r क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 2a या a, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है, मैंने पहले ही बताया, ये समझाने के लिए बड़ा बनाया, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा छोटा है, और r बहुत ज्यादा हो गया, तो a को हम क्या कर सकते हैं, फिर निग्लेक्ट कर सकते हैं, a कैन बी निग्लेक्टेड
एज कंपेयर टू आर के कंपेयर में ए को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आर के कंपेयर में ए ये पड़ा, ए को निगलेक्ट कर दीजिए। ए को निगलेक्ट करेंगे जब बचेगा क्या हमारे पास, आर की पावर 4 बच गया। आर का स्केयर ए 0 हो गया, ऊपर स्केयर, तो आर कितना आ गया 2 टू आर की पावर 4। तो आर कितना आ गया, आर रेज टू पावर 4। नाउ एक आर से एक आर कट जाएगा, टू पी आर क्यूब, ये आ गया आंसर 1/4π/2p में आर क्यूब। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या आ गया 1/4πε0 में आर क्यूब। दैट इज आंसर 1/4πε0 में आर क्यूब, 2p में आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली है आर की पावर 3 के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, वो क्या था, आर की पावर स्केयर के। डिफरेंस है दोनों में ये, यस। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। डायरेक्शन क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी कि इस साइड होगी। ग्रेटर कौन था, ई बी, पहले भी बताया था कैसे ग्रेटर था, इस साइड होगी, तो अलोंग पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, इट्स डायरेक्शन अलोंग पी, अलोंग पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगी एक्सियल के अंदर। ध्यान रखिए, एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण क्या डायरेक्शन होती है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट और अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो याद रखें अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो कुछ भी नहीं करना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। यहाँ पे डाइपोल के कारण, डाइपोल के दोनों चार्जेस एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। तो इसके कारण हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये रहा, इसके कारण निकाल लेंगे। तो आप मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ग्रेटर माइनस मोलर वाला कंसेप्ट लगाएं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग दोनों का वेक्टर सम वाला कंसेप्ट लगाएं। बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। उसके बाद हमने किया, ये कॉमन आ गया, ये एलसीएम आ गया हमारे पास, ये सारा हो गया नेट। तो ये इसका फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें, 1/4πε0 में आर क्यूब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।